नीतीश कुमार तीन चीजों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म। आपको भी पता है, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं रहा है। नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, अब नहीं है, सम्राट चौधरी के पास है। और ऐसे में नीतीश कुमार बहुत गुस्से में है, क्योंकि नीतीश कुमार के घर यानी कि उनके गृह जिले नालंदा में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सम्राट चौधरी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों को सहूलियत हो, लोगों को बेनिफिट हो, इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं, हालांकि इस बात को लेकर आरजेडी तमाम तरीके के इल्जाम लगा रही है। आरजेडी जो है तमाम तरीके की बातें कह रही है। आपको बताऊं कि नालंदा में नीतीश कुमार के गृह जिले में एक बड़ी वारदात को बुधवार की शाम को अंजाम दिया गया। बुधवार की शाम मुखिया पति को गोली मार दी गई। घायल चेरो पंचायत के मुखिया पति दीनानाथ प्रसाद हैं, जिनके जो है वो थाई में बुलेट लगी है। परिजन जख्मी दीनानाथ प्रसाद को इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल ले गए। फिलहाल मामले में परिजन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल बिहार शरीफ से डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना सरमेरा थाना क्षेत्र के चेरो गांव की है। वहीं सदर डीएसपी वन नूरुल हक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि चेरो पंचायत के मुखिया पति के पैर में गोली लगी है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष को गांव भेजा गया, जहां कुछ भी पता नहीं चल सका। थोड़े देर बाद सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, इस बात की जानकारी मिली। जब वे घर लौटे तभी गांव में ही खाटल के पास उन पर हमला हुआ। फिलहाल पूछताछ जारी है। घटना स्थल पर सरमेरा थाना अध्यक्ष निरीक्षण कर रहे हैं और जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन देखिए, ये तो हालांकि कल की घटना है, लेकिन बिहार में अब जिस तरीके से हत्याएं या फिर आप देखिए तो बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। आरजेडी कहती है कि जब हमारे समय में ये होता था तो आप इसको जंगल राज कहते थे, अभी क्या मंगल राज कहेंगे इसको? आरजेडी इस तरीके से करके कई सवाल पूछती है। कल आपने देखा कि किस तरीके से जदयू नेता को सोए हुए में गोली मार दी गई, आपने देखा। इसके बाद आपने दूसरी खबर, आरजेडी नेता को पैर में गोली मारी और इनको भी उस तरीके से जो है पैर में गोली मारी गई है। खास पहले तो आम, लेकिन अब खास लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जो कोई पद पर है, जनता के लिए काम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पुलिस को खुली चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से ये वारदात हो रहा है बिहार में, फिलहाल आरजेडी इस पर कड़े सवाल कर रही है और तेजस्वी यादव खुद भी बिहार में क्राइम बुलेटिन जारी करके सवाल खड़े करते हैं। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सर्वजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए,
मैं, क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं। कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी 5 पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सर्वजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया था।